फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे और इस जो रीजनिंग का पार्ट है और इसके बारे में कुछ जो बेसिक जो है वे हम पहले बता देते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जैसे आपको बोलेगा एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल दिया रहेगा और बोलेगा कि इसमें 8 आदमी बैठा हुआ है या 4 आदमी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। तो सबसे जितना भी आदमी बोलेगा काउंट कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें 6 आदमी बैठा है, 2 तो 4 2 6 आदमी बैठा है। आपसे बोले कि बी जो है सी के दाएं को चौथा है, बी जो है बी सी के, एक सेकंड, इसको बताने से पहले सबसे पहले आप जब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो 6 आदमी बैठा हुआ है, तो इधर जब केंद्र की तरफ कोई मुंह करके बैठा हुआ है तो ये वाला चीज हो जाएगा आपका दाएं साइड हो जाएगा। और इधर से अगर जाएंगे तो ये मेरा दायां हाथ है, तो इधर से जाएंगे तो केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो मेरा दायां इधर हो जाएगा और बायां मेरा इधर हो जाएगा, ये साइड पे हो जाएगा बायां। अब बोल दे कि ए जो है बी के दाएं को चौथा है। एक और 8 कर लेते हैं। ए जो है बी के दाएं को चौथा है। इसमें बोला है कि ए जो है बी के दाएं को चौथा है, तो बी ए क्या किधर है, बी के दाएं को चौथा, तो दायां किधर होगा, अगर सेंटर की तरफ यहाँ पे अगर देख रहा है तो इसका दायां इधर होगा। तो ए जो है बी के दाएं को चौथा, बी के दाएं को चौथा हो जाएगा। जब भी के बोले बी के दाएं को चौथा है तो यहाँ से काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी के बोले, के का मतलब ही होता है कि एक घर छोड़कर, के का मतलब हो जाएगा आपका एक घर छोड़कर। अब इसी तरह से बोल सकता है आपको इस बी जो है बी के बी जो है बी से दाएं चौथा है। से यहाँ क्या बोल रहा है आपका, से का मतलब क्या हो जाएगा, से का मतलब हो जाता है लेकर, माने जहां से बोले, जो डी जो है बी से दाएं चौथा है, बी से मतलब लेके, माने यहीं से काउंट करेंगे तो बी जो है बी से दाएं चौथा है, बी से दाएं चौथा, दाएं इधर, अगर सेंटर की तरफ अगर कोई देख रहा है तो दाएं किधर होगा, इधर होगा। और डी जो है बी से दाएं चौथा है, बी से दाएं चौथा, तो जब से बोलेगा तो यहीं से काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, डी कहाँ हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा। तो यही चीज को समझना है कि से का मतलब क्या होता है, जहां से बोले वहीं से ले करके चलते हैं, क्या करते हैं, लेकर चलेंगे, लेकर यानी कि साथ लेकर। और यही बोलते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन में कि एफ जो है बी के दाएं को चौथा है, एफ जो है बी के बाएं को दूसरा है, एफ जो है बी के बाएं दूसरा या चौथा, कुछ भी बोल दे, मान लेते हैं दूसरा है, तो एफ जो है, एफ कोमा दे दिया है, बी के बाएं को दूसरा है, बी के बाएं को दूसरा, के बोला है मैंने एक घर छोड़ के, पहला दूसरा, तो एक कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इधर सेंटर की तरफ मुंह देख रहे हैं हम, सेंटर की तरफ मुंह है तो मेरा दायां हाथ ये वाला तो इधर दाएं जाएगा और इधर कहाँ जाएगा, बाएं जाएगा। तो एक जो है बी के बाएं को दूसरा है। फिर बोलते कि पी जो है पी जो है बी से बाएं चौथा है, तो बी से बोला तो पी जो है बी से बाएं चौथा है, बी से बाएं चौथा है, तो बी से बोला है मैंने, क्या हम जानते हैं कि ले करके, तो बी से बाएं चौथा, बाएं अगर इधर हम देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के इधर देख रहे हैं, इधर दाएं इधर बाएं, तो बाएं किधर जाएंगे, किधर बी से बाएं को चौथा है, तो बी से ले करके हम जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, पी हो जाएगा। यही बोल देता कि बी से बाएं दूसरा के है, बी से बाएं, बी के जो है बी से बाएं दूसरा है, दूसरा है, तो के जो है बी से बाएं दूसरा है, बी से बोला, से का मतलब पहला दूसरा, यहाँ पे हो जाएगा कौन हो जाएगा, के। तो यहाँ से यही चीज समझ में आ रहा है कि के जब भी बोलेगा
कि दाएं चौथा है, तो जहां जैसे कि ए बी के दाएं को चौथा है, बी के दाएं को चौथा, को बोला तो पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया ए। फिर बोला डी जो है बी से दाएं चौथा है, बी से दाएं चौथा है, तो बी से दाएं चौथा, पहला से माने ले करके पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिर बोला एफ जो है बी के बाएं को दूसरा है, बाएं इधर जाएगा, एफ बी के बाएं को दूसरा, तो बी के बाएं, के का मतलब एक घर छोड़कर पहला दूसरा। और फिर बोला पी जो है बी से बाएं चौथा है, तो बी से बाएं चौथा, से का मतलब क्या होता है हम लोग जाने लेकर, मैंने पहला दूसरा दूसरा तीसरा चौथा हो गया। फिर बोला ये जो है बी से बाएं दूसरा है, से का मतलब फिर क्या होगा लेकर के बी से बाएं दूसरा है, तो पहला दूसरा बाएं हो गया। के मतलब से यही समझ में आना है कि एक घर को छोड़कर चलना है, से जब बोलेगा तो जहां से बोलेगा वहीं से लेके चलना है। और इधर जो अगर सेंटर की तरफ मुंह किया हुआ है तो इधर मेरा दाएं हो जाएगा, इधर बाएं। यही अगर बाहर की तरफ मुंह किया हुआ रहता है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता। और वो चीज जो है से और का मतलब और जो का मतलब जो है उसको हम क्वेश्चन अभी बता रहे हैं उसमें लेके ही चलेंगे। जैसे कि हम आते हैं क्वेश्चन पे, आप इस क्वेश्चन में हम आते हैं, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको देगा ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज में बैठे हुए हैं। सबसे पहले करना क्या है कि इसको काउंटिंग कर लेना है कि कितना जन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है कि काउंटिंग में एज तक रहता है यानी 8 ही होगा। हो सके कि यहाँ एज दे दे जी हटा दे तो आप 8 कर लेंगे तो सवाल बन जाएगा अपना। अगर यहाँ पे बोल दे कि 8 व्यक्ति है तो ठीक है 8 वो पार बने, लेकिन जब नहीं बोले कि कितना व्यक्ति है नाम दे दे तो आप काउंट कर लीजिए कि कितना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में। अब यहाँ से ये तो इन्फॉर्मेशन दे दिया, हमको पता चल गया कि 8 व्यक्ति है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद 8 जितना भी व्यक्ति है उसको हम यहाँ पे ऐसे दर्शा देंगे 2 4 6 8। अब यहाँ पे जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, एक गोलाकार मेज में के गिर्द बैठे हुए हैं, तो इधर जब बैठा यहाँ पे बैठा इधर देख रहा है तो ये मेरा हो जाएगा दाएं साइड और ये हो जाएगा मेरा क्या होगा बायां हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच और केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार मेज के गिर्द बैठे, जरूरी नहीं कि नहीं किसी क्रम में। अब हम यहाँ से आते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे जो बोला है जैसे कि बताए थे, 2 चीज बताए थे, के का मतलब एक घर छोड़कर, से का मतलब लेकर, और 2 चीज क्वेश्चन में ही हम आपको बताते चलेंगे। जैसे बोला कि एफ जो है ए के बाएं को चौथा है, एक जहां भी है वो कहा, एक जहां भी बैठा होगा वो क्या होगा ए के बाएं को चौथे स्थान पे। तो ए सबसे पहले कहीं भी 8 जगह में से कहीं भी अपना मन से बैठा दीजिए क्योंकि फिक्स पॉइंट है, तो ए यहाँ मानते हैं बैठा दिए। तो बोला है क्या कि एफ जो है ए के बाएं को चौथे स्थान पे है, ए के बाएं को चौथे, तो इधर तो दाएं था, इधर हम यहाँ पे अगर सेंटर है तो इधर तो मेरा दाएं है, इधर बाएं होगा, ये वाला कंडीशन क्या होगा इधर बाएं हो जाएगा। तो एफ जो है ए के बाएं को चौथा, तो एक के का मतलब क्या बताए हैं कि एक घर छोड़कर, तो एफ जो है ए के बाएं को चौथा, ए के बाएं चौथा किधर जाएंगे इधर जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है मेरा, तो एफ है। यहाँ से फिक्स पॉइंट हुआ, हम इसको बैठा दिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या रहा है, चौथे स्थान पे है और, देखिए यही चीज को समझाना था। और का मतलब, और का मतलब क्या होगा, जैसे बोला एफ जो है ए के बाएं को, तो ए के बाएं को पहला दूसरा तीसरा चौथा, के का मतलब एक घर छोड़कर हम लेते हैं। फिर बोला है कि और सी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, और क्या है सी के दाएं को दूसरे स्थान पे। और कहने का मतलब क्या हुआ, और कहने का मतलब हुआ शुरू वाला कौन हो जाएगा एफ हो जाएगा। और कहने का मतलब शुरू वो वाला होता है, और का मतलब क्या होता है शुरू वाला होता है। जैसे कि बोला यहाँ पे कंडीशन दिया है कि एफ जो है ए के बाएं को चौथा, एफ ए के बाएं को चौथा स्थान पर है और चौथा स्थान पर है, और सी के दाएं को दूसरे स्थान पे, और सी के दाएं को दूसरे स्थान
पर है। मतलब और जो यहाँ कह रहा है, यहाँ जो और कह रहा है किसके लिए कह रहा है, तो एफ के लिए कह रहा है। तो फिर से हम आते हैं क्वेश्चन में, एफ जो था ए के बाएं को चौथे स्थान पर, ए के बाएं को चौथे, पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे है, और सी के दाएं को दूसरे स्थान पे है। अब सी के दाएं को दूसरे स्थान पे है तो किसके बारे में कह रहा है, सी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, और कहने का मतलब कहाँ, शुरू वाला चल जाएंगे, शुरू वाला यही था। तो सी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, तो सी कहाँ हो जाएगा, सी यहाँ होगा तब ना, इधर दाएं है मेरा, तो सी के दाएं को दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा, के बोला है सी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, मैंने के का मतलब क्या हुआ, एक घर छोड़ करके लेंगे, तो पहला दूसरा कौन हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा यहाँ पे। तो सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे होगा। तो और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है शुरू वाला, के का मतलब क्या होता है, एक घर छोड़कर, से का मतलब जहां से बोलेगा वहीं से लेकर, और का मतलब क्या हो जाता है आपका शुरू वाला। अब आते हैं इसके आगे क्वेश्चन पे। अब बोला है बी जो है ए के बाएं को दूसरे स्थान पे है। अब देखिए बी बोला है ए के बाएं को दूसरे स्थान पे, तो ए यहाँ पे है, ए के बाएं किधर होगा, जब इधर केंद्र की तरफ कोई देख रहा है, इधर तो दायां हो गया, ये हाथ मेरा बायां हो गया, तो बी जो है ए के बाएं को दूसरे स्थान पर है, तो ए के बाएं इधर होगा, और ए के बाएं को बोला है, को बोला है मतलब एक घर छोड़ के, तो ए के बाएं को दूसरा, पहला यहाँ हो गया, दूसरा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ कौन है, बी है। बी ए के बाएं को पहला दूसरे स्थान पर है, और फिर क्या बोल रहा है, और ए जी के दाएं बगल में है, ये जो है जी के दाएं बगल में है, तो ये जो है जी के दाएं बगल में, और फिर बोल रहा है क्या, यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, और ये जो है जी के दाएं बगल में, जी को अगर यहाँ बैठा देते हैं तो ये तो बाएं बगल में हो जाएगा, तो जी कहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा, और जो ये जो है ए जी के दाएं बगल में, जी यहाँ बैठा देंगे तो जी के दाएं बगल में कौन हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है ई जो बी के बगल में नहीं है। अब जो का मतलब समझिए, जो बोल रहा है कि ई जो बी के बगल में नहीं है, ई जो है बी के बगल में नहीं है, माने ई जो है यहाँ पे नहीं है बी के बगल में, और यहाँ पे भी तो जी बैठा है, तो यहाँ तो होगा ही नहीं, माने बी के बगल, ई जो बी के बगल में नहीं है, माने बी के ना तो इधर बगल में ना तो इधर बगल में नहीं है, हम काट दिए, ठीक है। ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, यहाँ से आप समझिए डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, तो डी के बाएं को चौथे स्थान पे है कौन, ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, तो जो कहने का मतलब होता है नजदीक वाला, नजदीक वाला। अब यहाँ ई जो बोला था, ई जो बी के बगल में नहीं है, तो बी के बगल में ई नहीं होगा, ठीक है, बगल में नहीं है। डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, तो डी के बाएं को चौथे स्थान पे किसको बोल रहा है, कौन है, तो बी हो जाएगा, क्योंकि नजदीक में कौन आ रहा है, बी। जो डी के बाएं को, ई जो बी के बगल में नहीं है, बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे कौन है, तो बी है। तो बी मेरा कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो हम पहला दूसरा तीसरा चौथा कर सकते हैं यहाँ पे। तो ई जो बी के बगल में नहीं है, बी के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे जो था क्वेश्चन में बोल रहा है ए जी के दाएं बगल में है, ई जो बी के बगल में नहीं है, डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, और ई जो है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ई के लिए जगह कहाँ बच गया, या तो यहाँ बच गया या फिर यहाँ बच गया, दो जगह में से एक जगह बैठेगा। अगर हम ई को यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो डी के बाएं को चौथे है, तो डी के बाएं को चौथे, डी के बाएं यहाँ पे पहला, यहाँ पे अगर डी बैठाएंगे तब ना पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे होगा, तो यहाँ पे तो ई हो आ नहीं रहा है, यहाँ पे डी बैठ नहीं सकता है क्योंकि जी बैठा है, तो जी के ई के लिए यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, यहाँ तो बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ है, तो ई के लिए जगह बच रहा है कहाँ, यहाँ। अब फिर यहाँ जब बैठा दिए तो बोल रहा है डी के बाएं को चौथे स्थान पे है, डी जो है डी के बाएं को चौथे स्थान पर है, तो डी के बाएं को चौथे स्थान पे, तो चौथे बाएं को चौथे स्थान पे, तो डी यहाँ कर देते हैं, तो डी के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा, तो आपका ई हो जाएगा। और ई जब हो गया, तो ई जब हो गया यहाँ पे, तो 7 8 जन में
7 जन आपका बैठ गया है, तो बचा हुआ कौन है, तो H है, तो H हो जाएगा आपका कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को बना सकते हैं और आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बनाने के लिए सीख जाइएगा तो आपको इसका जो आंसर कैसे कैसे देना है वो समझ में आ जाएगा, फिर आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 व्यक्ति L, M, N, P, Q, R, S और T केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। तो 8 व्यक्ति यहाँ पे हमको दिया हुआ है साफ साफ, तो हम क्या करेंगे, 8 व्यक्ति को यहाँ पे हम बना लेंगे। सबसे पहला काम यही रहेगा, 2 2 4 2 6 और 2 8 व्यक्ति हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। फिर बोल रहा है 8 व्यक्ति L, M, N, P, Q, R, S और T केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। अब यहाँ बोल रहा है Q जो है, Q P या R का पड़ोसी नहीं है, Q जो है P या R का पड़ोसी नहीं है, लेकिन यहाँ कहाँ पे बैठाएंगे इसमें से पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम रफ में बना लेंगे। Q जो है, Q या तो P या R का पड़ोसी नहीं है, Q जो है ना तो P का ही और ना ही R का पड़ोसी नहीं है। Q P या R का पड़ोसी नहीं है, मतलब P या R जहां भी बैठेगा उसका बगल में कौन नहीं होगा, तो Q नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। Q जो है ना तो Q ना तो P का पड़ोसी में है ना तो R का पड़ोसी में है। इसको याद रखने के लिए इस कंडीशन को याद रखें। फिर यहाँ से पढ़ते हैं जहां तक फिक्स पॉइंट हमको मिले। F जो है T के बाएं को दूसरा, यहाँ से मेरा फिक्स एक पॉइंट मिला कि F जो है T के बाएं को दूसरा, तो T के बाएं को दूसरा है तो T हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। तो M जो है T के बाएं को दूसरा, T के का मतलब क्या बताए थे, एक घर छोड़कर, तो T M जो है T के बाएं को दूसरा। अगर ये सर्कल की तरफ देख रहा है तो इधर मेरा दाएं है, दाएं हो जाता है, और इधर मेरा क्या होता है, ये दायां हाथ दाएं हो जाएगा, ये बायां हाथ बाएं हो जाएगा। तो M जो है T के बाएं को दूसरा है, T के बाएं को दूसरा, K बोला है मतलब एक घर छोड़ के, पहला दूसरा कौन है, तो M है। M यहाँ हम लिख दिए, M जो था T के बाएं को दूसरा था, और P के दाएं को तीसरा। और कहने का मतलब क्या बताए थे, और कहने का मतलब शुरू वाला, और कहने का मतलब और P के दाएं को तीसरा है, तो यहाँ 1 2 3, 3 में शुरू वाला कौन हो जाएगा, तो P हो जाएगा। तो P के दाएं को तीसरा है, P के दाएं को तीसरा कौन है, तो M है। तो हम P को कहाँ बैठा देंगे, P को यहाँ बैठाएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा। फिर से समझिए, M जो था T के बाएं को दूसरा, T के बाएं को दूसरा, पहला दूसरा, और T के दाएं को तीसरा। तो और कहने का मतलब क्या, और कहने का मतलब शुरू वाला, शुरू वाला कहने का मतलब कौन, 3 जन में M पहला शुरू वाला हो जाएगा, और P के दाएं को तीसरा। तो P के दाएं को तीसरा, P यहाँ बैठाएंगे तभी ना, इधर क्या होगा, इधर मेरा दाएं आ रहा है, तो P के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा है, तो M तीसरा हो गया। तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। R जो था N के बाएं को तीसरा है। अब यहाँ देखिए, R जो है N के बाएं को तीसरा, R N के बाएं को तीसरा, R जहां भी होगा N के बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन होगा, N के बाएं को तीसरा होगा। लेकिन यहाँ पे हम कहाँ पे बैठाए जो नहीं मालूम है, क्योंकि R N के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। अब यहाँ बोला है जो T के एकदम बाएं को है। अब जो का मतलब समझिए, जो का मतलब हम लिखवाए हैं क्या, नजदीक वाला। जो R N के बाएं को तीसरा है, जो T के एकदम बाएं को है, जो T के एकदम बाएं को है, मतलब किसको कह रहा है, इसमें इन दोनों में से नजदीक वाला कौन आ रहा है, N आ रहा है, तो N के बारे में कह रहा है। जो T के एकदम बाएं को है, तो T के एकदम बाएं को कौन हो जाएगा, T के एकदम, इधर तो दाएं हो जाएगा, T के बाएं कौन हो जाएगा मेरा, A हो जाएगा। तो T के क्या है, एकदम बाएं को है। R N के बाएं को तीसरा है, R जो है, ये R जो है N के बाएं को, इधर बाएं साइड हो गया मेरा, तो बाएं को तीसरा, के माने एक घर छोड़कर पहला दूसरा तीसरा है, लेकिन हम यहाँ कहाँ बैठाएंगे नहीं पता है। ये कंडीशन को छोड़ के आगे जैसे ही भर रहा है, जो T के एकदम बाएं को है, जो कहने का मतलब होता है नजदीक वाला। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसमें नजदीक वाला हम यहाँ से जब जाएंगे तो नजदीक कौन पड़ेगा, N पड़ेगा, तो N हो गया। जो T के एकदम बाएं को है, तो T के एकदम बाएं को कौन हो गया, A हो गया। अब कंडीशन में आ जाइए कि T के यहाँ पे जो है
टी के एकदम बाएं को है, तो जो का मतलब होता है नजदीक वाला, तो नजदीक में एन है, यहाँ पे ए नहीं एन है, एन होगा यहाँ पे, तो यहाँ से एन हो जाएगा मेरा यहाँ पे। और फिर एन से कंडीशन दिया था, नीचे आगे है, शुरू में आ जाते हैं कि आर जो है एन के बाएं को तीसरा है, आर एन के बाएं को तीसरा है, एन इधर यहाँ पे है, तो एन के बाएं को तीसरा कौन है, आर है, इधर दाएं है, इधर मेरा हो जाएगा बाएं, पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, तो आर हो जाएगा, एन के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, आर है। अब कंडीशन इसमें हम आते हैं, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या था शुरू में कि Q जो है P या R का पड़ोसी नहीं है, Q जो है P या R का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ भी Q, R यहाँ है तो यहाँ Q नहीं होगा, और P यहाँ है तो यहाँ भी Q नहीं होगा। कंडीशन बोला है कि Q जो है P या R का पड़ोसी नहीं है, माने Q यहाँ भी नहीं है क्योंकि R यहाँ है तो इसका पड़ोसी नहीं होगा, और P यहाँ है तो इसका पड़ोसी नहीं होगा, तो Q यहाँ भी नहीं होगा, तो Q के लिए जो जगह बच जाता है मेरा कहाँ बच जाता है, तो यहाँ बच जाता है। अब फिर हम आते हैं 8 जन था LMNOPQR जैसे, तो 8 जन में देख रहा है कि 7 जन हो गया है, तो जो बचा हुआ है वे कहाँ हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एस कहीं नहीं लिखे हैं, तो एस 2 जन बची है ना, तो Q यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। फिर क्या यहाँ बचा हुआ है L जो है, L P के दाएं को दूसरा है, L P के दाएं को दूसरा, P यहाँ है तो दाएं इधर होगा, L P के दाएं पर K मैंने छोड़कर एक घर, तो पहला दूसरा यहाँ पे L हो गया। तो 8 जन में 7 जन हमको यहाँ पे बैठ गया, तो जो 8वां जन है कहाँ, उसको जहाँ जगह एक को बचा हुआ वहां बैठ जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका S हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट बन गया। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा ये देख लिए, P के एकदम दाएं को कौन है, तो T यहाँ है, P के एकदम दाएं को कौन हो जाएगा, तो Q हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, एकदम दाएं को है। फिर बोल रहा है P के एकदम बाएं को कौन है, P यहाँ है, इधर तो मेरा दाएं है, तो बाएं कौन हो जाएगा, S हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा S हो जाएगा। फिर बोल रहा निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा जो है T का पड़ोसी है, तो निम्नलिखित व्यक्ति यहाँ है, तो T का पड़ोसी कौन है, तो T का जो T यहाँ है, T का पड़ोसी एक तो ये हो गया और एक तो कौन हो गया, ये हो गया अगल बगल में, तो T का पड़ोसी कौन हो जाएगा, तो N और Q जो है T का पड़ोसी होगा। मेन इसमें कुछ करना नहीं है, आपको K का मतलब समझना है, से का मतलब समझना है, और का मतलब समझना है, और जो का मतलब समझना है। K का मतलब होता है एक घर छोड़कर, जैसे T के दाएं दूसरा S है तो पहला दूसरा। अब फिर से बोलेगा कि T से दाएं दूसरा कौन है, T से दाएं दूसरा, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये होता है आपका से का मतलब। और का मतलब जैसे यहाँ पे था, और वाला यहाँ पे कंडीशन था M P के बाएं को दूसरा और P के दाएं को तीसरा है, तो और P के दाएं को दूसरा, तो ये और करने का मतलब शुरू वाला होता है, जो का मतलब होता है नजदीक वाला, जैसे कि यहाँ था कि R N के बाएं को तीसरा है, जो T के एकदम बाएं को है, तो जो कहने का मतलब किसको कह रहा था, यहाँ जो N के बारे में कह रहा था, तो जो के मतलब इसको। और इससे जो इससे थोड़ा हाई लेवल का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसको और कैसे अच्छा से बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे और इससे अच्छा वीडियो हम आपके लिए ला सके। थैंक यू, धन्यवाद।